कहीं लग रहा है ये आने वाले 5-7 साल के हीरा सेक्टर है। उस 5 सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक ले लो। लगभग सारे का मतलब आधे स्टॉक तो ले ही लो, टॉप के 5 ऊपर के 10 सारे ले लो। ये मत करो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये महंगा ये सस्ता है इसकी वैल्यूएशन है, ये तो टीवी पे तो आगे बोलेंगे ये वैल्यूएशन हाई है वैल्यूएशन लो है। अरे छोड़ दो सारे ले लो। बस ये है कि थोड़ी सी वो डिसाइड कर लो कि इसकी वेटेज थोड़ी कम रख लूँ इसकी थोड़ी ज्यादा रख लूँ, वो अपने हिसाब से चार्ट के हिसाब से, इतना ही बस, बाकी कुछ नहीं। सारे ले लो। उस सारे में से कोई ना कोई 2 4 5 चल जाएंगे और आपकी किस्मत अच्छी तो सारे चल जाएंगे, हो गया काम। लेकिन सारे फिर भी ऐसा नहीं है कि मल्टीबैगर सारे बन जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन कोई 2 4 चल जाएंगे। अब इसी को मार्केट पे ले आओ। अगर आपको लग रहा है इंडिया की मार्केट आने वाले 5-10 साल 20 साल के लिए ठीक है, तो उसके लगभग सारे सेक्टर ठीक चलेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लगभग सारे सेक्टर ठीक काम करेंगे। कोई ऐसे 2 4 ही होंगे जो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट से जुड़े हों, बिल्कुल एकदम से वहां दिक्कत आए तो यहां दिक्कत है, ऐसे 2 4 सेक्टर होंगे, उनको एक बार छोड़ दो। बाकी लगभग सारे सेक्टर के सारे स्टॉक उठा लो। अब आपको कहोगे सर ये तो बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे, 200 स्टॉक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 200? क्यों हो जाएंगे 200? लेकिन सर एक बार बताऊं आपको, 20-25 में भी कोई फायदा नहीं है। आप अगर 100 स्टॉक भी हैंडल कर लेते हो ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। हैंडल करने में क्या मेहनत ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, रखो, क्या दिक्कत है। लेकिन 200 तो होंगे नहीं, लेकिन 100 हो जाएंगे, 80-90 100 स्टॉक करने में दिक्कत क्या है। आप सोचो ना, आपने अपनी बेट्स को कितना भी खेल दिया, कोई एक स्टॉक किस दिन 10% भी गिरी, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा ही 2% का नहीं उसका। आप समझो ना, कोई स्टॉक 10% भी गिर गया 20%, आपको फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो में 2% भी नहीं है, 1% भी वो, तो क्या दिक्कत है आपको। इसी तरीके से आप काम करते जाओगे, आप देखोगे कि ये जितनी बातें हमें किताबों में हम सीखते हैं पढ़ते हैं कि नहीं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखो उन्होंने कितना बड़ा पैसा इसमें कमाया उसमें कमाया, ये बातें ना सर जिसकी किस्मत चल गई उसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आप 80-100 स्टॉक से भी ज्यादा कमा सकते हो, उनसे भी ज्यादा, जो 12 स्टॉक लेके बैठा है। गारंटी बता रहा हूं आपको, गारंटी, मैंने किया है और मैं रोज कर रहा हूं। आप 80-100 स्टॉक से भी ज्यादा, 80 स्टॉक रख के भी उनसे ज्यादा कमा सकते हो पैसे। बस थोड़ी सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, आप टाइम पे सेक्टर चुन लो, ये कर लो वो कर लो, उतनी हेल्प तो यार हो ही जाती है। सुन लेते हो, हमारे को भी सुन लेते हो, बाकी को भी सुन लेते हो, थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है। आप सोचो कितने आप दिमाग से फ्री हो, आप सोचो ना मेंटली कितने फ्री हो। आपने एक सेक्टर का मान लो एक स्टॉक उठा रखा है और उसी एक सेक्टर के 7 स्टॉक उठा रखे हैं, आप रात को घर पे आराम से सोओगे, क्योंकि एक स्टॉक पे कोई दाव ही नहीं है, 7 पे है। कोई तुम चलेगा कोई तो मरेगा। अब क्योंकि अगर 7 मरेंगे, इसका सेक्टर भी मर गया, इसका मतलब तो आपको पहाड़ी गलत चुना ना आपने, इसका मतलब तो पहाड़ी गलत चुन लिया पहले। जब पहाड़ गलत चुन लिया तो इसका मतलब वो गलती आपकी है, वहां पर आप वो गलती मान के बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर पहाड़ सही चुना तो सर कोई ना कोई तो निकल जाएगा ऊपर। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की बात जो मैं इस्तेमाल करता हूं। इन्वेस्टमेंट का तरीका यही है, पुरानी तरह की कहानियां छोड़ दो, 5 स्टॉक 4 स्टॉक छोड़ दो। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे कि सर मैं इन्वेस्टमेंट वाले ना स्टॉक कैसे चुनूं। इन्वेस्टमेंट के जब मैं स्टॉक चुनने जाता हूं, मैं ये ले लूं वो ले लूं, बहुत सारी कंपनियां दिखती है, बहुत सारे। तो सर देखो ऐसा है, 2-3 तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। पहली तरह का लोग, वो एक आदमी वो होता है जिसको बहुत सारी चीज़ों की समझ है, फंडामेंटल पता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सारा दिन कीड़ों की तरह किताबें पढ़ता रहता है, ये करता रहता है, वो तो जो मर्जी करे, हमें पता नहीं। दूसरी तरह का आदमी वो है, एक मतलब मेरे जैसा, कि ब्रॉडर भी जो चीज़ों की समझ है, और मैं उन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा काम करता हूँ जिनके धंधे, जिनके काम मेरे को बहुत ईजिली समझ में आते हैं, बहुत जल्दी समझ में आते हैं। एक तो मेरा बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है, तो मैं उन चीज़ों को जल्दी समझ भी लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन आप भी कोशिश करोगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जल्दी समझ ले धंधों को। धंधों जिस बिजनेस की आपको इजीली समझ में आ जाए, उस पर ज़्यादा काम करो, नंबर 1। नंबर 2, एक अपने लिए रूल बना के रखो कि अपने आसपास हमेशा जब भी बाहर जाओ, यहाँ जाओ वहाँ ना निगाह दौड़ाते रहो। कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, कौन सा ज़्यादा चीज़ चल रही है, कौन सा नहीं चल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए हैं या कुछ भी किया है, मैं आपको बताऊँ 60% से ज़्यादा मैंने सिर्फ बाहर के जो मतलब चीज़ों को सेंस करके लिए हैं।
वो सेंस आपकी खुलती तब है जब आप हर समय सोते जागते ना सिर्फ वही चीज सोचते रहते हो। लेकिन आप लोगों के अंदर, कईयों के अंदर दिक्कत ये है, वो सामने से जानने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप अपने घर में घुसो, एक छोटा सा फॉर्मूला, अपने घर में जाना, घर का गेट खोलना, एंट्री गेट खोलना, एंट्री गेट खोलने के बाद उसका जो दूसरा कॉर्नर होगा, ये मतलब आखिरी कॉर्नर, एक हो गया स्टार्टिंग कॉर्नर, एक आखिरी कॉर्नर, आखिरी स्टार्टिंग कॉर्नर से आखिरी कॉर्नर के बीच में जितना सामान आपके घर में पड़ा है अभी, या आप चाहते हो कि आपके घर में हो, दो चीजें, आपके घर में जो सामान पड़ा है या आप चाहते हो कि हो, उस सारे सामान को ना एक बार दिमाग में घुमाओ और उनकी कंपनियां देखो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सेक्टर में आते हैं वो, कौन कौन सी कंपनियां हैं वो, कैसे कैसे काम करती हैं। इसके अलावा आप बाहर कहीं जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, कौन सा सामान खरीदते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे घूमते हो, बाहर ट्रैवल करते हो, कैसे होटल में रुकते हो, क्या गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हो, ये सब चीजों पे निगाह घुमाओ, आपको 50 स्टॉक मिल जाएंगे इसी के अंदर जो लिस्टेड है, 50 स्टॉक मिल जाएंगे जो लिस्टेड है। और मैं अपने लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, मेरा एक असूल है आपको हंसी आएगी सुन के, मेरा एक असूल है कि जिसके नाम का बिल फटा है ना, पैसे वही देगा। मतलब मेरे को सोचा गाड़ी लेनी है, ये मेरे को गाड़ी लेनी है, या मेरे तो भैया गाड़ी के पैसे गाड़ी की कंपनी देगी, सीधा सा असूल है। अपन तो देने वाले नहीं 1 रुपया पल्ले से, गाड़ी की कोई कंपनी देगी गाड़ी के पैसे। अब गाड़ी की कंपनी जो लिस्टेड है, मान लो मुझे उसकी गाड़ी लेनी, कोई बात नहीं, लेकिन फंड तो तू ही करेगा भाई। मैं आज आपको बताऊं असलियत, मैंने आज तक जितनी गाड़ी ली है, जो मुझे आगे लेनी है, उस सब के पैसे मेरे पास आज ही हैं और इन्हीं कंपनियों ने दिए हैं जो लिस्टेड है। इनकी गाड़ी मैंने नहीं ली, ना मेरे को इनकी गाड़ी लेनी, लेकिन मेरी गाड़ी के पैसे यही देते हैं, इन्होंने ही दिए हैं और आगे भी यही देंगे, और ये दे चुके हैं। मेरे आने वाले 30-40 साल तक की गाड़ियों के पैसे तो ऑलरेडी दे चुके हैं ये, उसके आगे की जिंदगी पता नहीं मेरी है या नहीं है। जितनी गाड़ी मैंने लेनी है सबके पैसे मैं निकाल चुका हूं इनसे ऑलरेडी। मैं फ्लाइट में जाऊंगा, मेरे उसका बिल फ्लाइट वाला ही देगा, होटल में जाऊंगा, होटल का बिल होटल वाला ही देगा, भगवान ना करे कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उसका बिल हॉस्पिटल वाला ही देगा, मेरी दवाइयों का बिल कोई फार्मा कंपनी ही देगी, मेरे पेंट का घर में मैंने पेंट कराना उसका पेंट कंपनी देगी, मेरे को कोई टाइल का काम है टाइल कंपनी देगी, मेरे को कोई लकड़ी का काम है कोई कंपनी देगी, मेरे को एफएमसीजी की कंपनी मेरे घर का सारा राशन भरती है। सब आउटसोर्स कर रखा है मैंने, हर चीज आउटसोर्स है मेरी। जिसका बिल आता है ना उसका बिल फाड़ता हूं, उसको देता हूं, ये पैसे ला, बात खत्म। अपना तो एक असूल है, जिसके नाम का बिल फटा है पैसे वही देगा, बात खत्म, लास्ट फाइनल, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। पिक्चर हॉल में जाना है, टिकट जितनी मैं आज, अगर मेरे को आज जैसे मेरा एक जन्म और हो जाए दोबारा और मैं जितनी मूवीज कभी देखूंगा उस सबके पैसे मैं आज कमा चुका हूं सबके पैसे आज कमा चुका हूं मैं आज से 100 साल बाद तक जितने घर बनाऊंगा उनमें जितनी टाइल लगेंगी सबके पैसे मेरे पास आज आ चुके हैं। जितनी टाइल लगेंगी सारे ऑलरेडी फंडेड है मेरे पास समझे आप बात। तरीका ऐसा सोचो, काम करने का तरीका, स्टाइल वो होना चाहिए कि आपका माइंड ना उस लेवल से काम करे। अरे कंपनियां तो वही काम कर रही है ना यार, जो आप यूज कर रहे हो, जो बाकी लोग यूज कर रहे हैं, वही चीजें तो हैं सारी की सारी। इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जो थोड़े से आपको समझ में कम आते हो, लेकिन हाँ जिनका फ्लेवर है, उनके ऊपर अपनी थोड़ी बहुत चार्ट की समझ से काम कर ले आदमी। लेकिन आप देखो अपने आसपास आंखें घुमा के, आप पिज्जा खाने जाते हो तो पिज्जा की कंपनी पता नहीं है आपको क्या? मेरे 500 साल के पिज्जा के पैसे आ चुके मेरे पास आज, पता नहीं 500 साल में कितनी बार जीऊंगा नहीं जीऊंगा पता ही नहीं। 500 साल के पिज्जा खाऊंगा ना, सबके पैसे हैं आज ही, सब फंड हो चुके ऑलरेडी। हम तो आउटसोर्स कर रखे अपने सारे खर्चे, ये खर्चा आउटसोर्स इधर, ये खर्चा आउटसोर्स इधर, ये खर्चा आउटसोर्स इधर, जिसका जो सा खर्चा पता चलेगा ये खर्चा कभी आ सकता है उसकी कंपनी डालो ढंग की, बाकी चीजें देख के, ऐसा नहीं आंखें बंद करके। चार्ट, फंडामेंटल, ये जो भी समझ है अपनी समझ से अपना उसकी कंपनी उठा के रख लो, वही फंड कर देगी सारा मामला आपका। ऐसे करते करते आपका एक बढ़िया वाला पोर्टफोलियो तैयार हो गया। स्ट्रैटेजी वही रखनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सर मुझे घर लेना है तो मेरे को तो यार मेरे को घर तो लेना, लेकिन मुझे रियल एस्टेट की कोई कंपनी पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, घर लेना है ना, रियल एस्टेट की कंपनी पसंद नहीं आ रही, सीमेंट की आ रही होगी, लोहे की आ रही होगी, स्टील की, कोई तो आ रही होगी, कोई ना कोई आपका फंड कर देगा घर।
घर लेना है तो रियल एस्टेट की कंपनी ही फंड करेगी, चिंता मत करो, वही करेगी, वही करती है। बस आपकी नजर वहीं पे होनी चाहिए, आपकी निगाह वहां पे होनी चाहिए, काम आपका उस स्टाइल में होना चाहिए। आप जिस तरीके से काम करते हो, आज मुझे मान लो टीवी लेना है, टीवी वाला ही फंड करेगा। मेरे को एप्पल की कंपनी लिस्टेड नहीं है ना फोन की, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सारे एप्पल के फोन कंपनी ही लिस्टेड करती है जो फोन बनाती है। जरूरी नहीं एप्पल के बनाती है, कोई और बनाती होगी, लेकिन फंड वही करती है, वही करेगी आगे भी। उस हिसाब से क्या होता है, मैं जब ऐसा नहीं है जरूरी कि मेरे को उनके लिए जरूरत है उसकी, अप्रोच बता रहा हूं आपको कैसे रखनी है। ये अप्रोच है इन्वेस्टमेंट करने की अप्रोच, बिल्कुल सीधी सीधी। सर मैं सीधा सीधा आदमी हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट आदमी हूँ, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना ज़्यादा मुझे पता, मैं तो सीधे साधे तरीके से काम करता हूँ। सीधा साधा तरीका ये है, पहली चीज़ आपको बता दी, संजीवनी बूटी का चक्कर है मत पड़ो, फाड़ उठा लो पूरा, कोई तो निकल जाएगी। दूसरी चीज़ ये, अपने आसपास आँख घुमाओ, आसपास आँख घुमाओ, वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे हीरे मिल जाएंगे जो आपके उस पोर्टफोलियो को सजाएंगे, आपके सारे खर्चे पूरे करेंगे, आपके जितने फंड है ना सब वो फंड करेंगे। असूल बना लो जिंदगी में ऐसे ही कि जिसके नाम का बिल फटा है पैसे वही देगा, बात खत्म। पैसे वही देगा जिसके नाम का बिल फटा है। मेरे जितने खर्चे मैं कहां से करूंगा भैया, मेरे को जो धंधे चल रहे हैं, तुम्हारे धंधे तुम दोगे पैसे, हम तो तुम्हें ले सकते हैं कंपनी के नाम से, हमने ले लिया, बात खत्म। अब तुम देते रहो, और बीच में उसे अब जैसा लगा पता चला हाँ चलो ठीक है तेरा काम खत्म हो गया, तेरा स्टॉक गया ऊपर गया खत्म, अब आ रहा है नीचे, बाहर निकल जाओ उससे, बात खत्म। बाकी सारी चीजें वही रखनी है, लेकिन स्ट्रैटेजी और अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को जो धंधे समझ में आते हैं मैं वो काम करूं। इसके अलावा कुछ ऐसे धंधे हो सकते हैं जो फ्लेवर में हैं आजकल, जो चल रहे हैं, बिजनेसेस हैं, कोई नई चीजें हैं, कोई नया आ गया, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नया है, आपको समझ उसकी कम है लेकिन वो फ्लेवर है, वहां पे भी अप्रोच वही करनी है, पाल उठा लो पूरा। अब मुझे मान लो एग्जांपल आईटी कंपनी का मुझे नहीं समझ में आती, मान लो कोई धंधा सॉफ्टवेयर का है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे ये तो समझ में आता कि यार ये कुछ चीज फ्लेवर की चल रही है, नहीं अच्छी चीज है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, तो पूरा पूरा उठा लो उसको, 5-7 इकट्ठे उठा लो, कोई ना कोई तो चल जाएगा। नहीं तो फिर घास फूस साबुत होगी तो बेच देंगे, काट देंगे, कोई बात नहीं। सिंपल तरीका, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच, काम करते जाओ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा अगर ये इस तरह की चीजों के सर्च में पड़ोगे ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजियां पता चल जाएं, स्टॉक पता चल जाएं, अरे सर वही आपकी आंखों के आगे स्टॉक है, आज रात को आंखें खोल के तो देखो, एक बार आंखें खोल के तो देखो, सब सामने है आपके। बस हमारे साथ दिक्कत ही होती है, हम दूसरे से सुनने के चक्कर में रहते हैं कि दूसरा क्या करेगा। कुछ नहीं मत करो, अपने हिसाब से काम करो, अपनी सोच के हिसाब से, कम ज्यादा। अब आज का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों से सवाल आएगा, सर मेरे पास तो 5 लाख है, मैं 50 कंपनी कैसे लूं? अरे 25 ले लो, कम से कम कुछ कहीं से तो शुरू करो, कहीं से तो सोचो। लेकिन नहीं है, हमें तो बहाने चाहिए सर, हमें तो बहाने चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, हमको नाटक करने, खाली बहाने करने हमारे को, ये हमको एक्सक्यूजेस देने अपने आप को कि मैं इसलिए ये नहीं कर पा रहा, उसलिए वो नहीं कर पा रहा, उसलिए वो नहीं करना। हमको पैसे कमाने नहीं है, हमको केवल वीडियो गेम खेलनी है, बस हमको चाहिए, हमें कोई ऐसा बता दे रातों रात हमारे को 100 गुना हो जाए हमारा स्टॉक। हमको पैसे नहीं कमाने, हमको वीडियो गेम में खेलनी है सारा दिन बैठ के, इसकी ऑप्शन ले ले, वो पुट ले ले, वो कॉल ले ले, वो बेच दे, वो काट दे, वो गई 2 रुपए ऊपर, वो 2 रुपए नीचे, वो 3 एक्सपायरी कट गई, 4 एक्सपायरी, ये करना है हमारे को, इसे मजा आता है हमारे को। मजे मत लो सर, लाइफ खराब हो जाएगी सारी। काम करो दिमाग खोल के, सीधे तरीके से, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो मुझे लिख के जरूर बताना, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूं, पूरी समझ से, पूरी सोच से। और आज के वीडियो का जो क्रक्स है 2 लाइन में सामने है, अप्रोच वो रखनी है, जो चीजें आपके सामने चल रही हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट के स्टॉक है सारे के सारे, सिर्फ आंखें खोल के देखने की जरूरत है, आज रात को खोल के देखोगे सब दिख जाएगा। दूसरी बात, माइक्रो में मत घुसो, पार उठा लो पूरा, कोई ना कोई तो संजीवनी बूटी निकलेगी उसके अंदर से जरूर। ये है आज का बजरंग बाण जो आपको आज दे दिया है, आज से 10 साल बाद याद करोगे मेरे को।